गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल। मैं नीरव चनियारा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है कि फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बोटनी, बोटनी मतलब वनस्पति के रिलेटेड जो उसका साइंस होगा, मतलब कि प्लांट का जो साइंस होगा उसके लिए टू डिफरेंट प्लांट्स, प्लांट ए एंड प्लांट बी वर ग्रोन अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशंस। बोटनी का एक डिपार्टमेंट है, उसमें दो प्लांट्स ए और बी है। उसको दोनों प्लांट्स को सेम कंडीशंस में उसको ग्रो किया हुआ। देयर हाइट्स वर मेजर्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक फॉर 3 वीक्स। फॉर 3 वीक्स, 3 वीक्स के लिए दोनों प्लांट्स की जो हाइट है वो मेजर की होगी एंड ऑफ द वीक। द रिजल्ट्स आर शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। तो जो ग्राफ यहाँ पे दिखाया हुआ वहाँ पे उसके रिजल्ट दिए हुए हैं, चेक करिए। यहाँ पे हाइट ऑफ द प्लांट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स। यहाँ पे देर आर 3 वीक्स स्टार्टिंग, मतलब यहाँ पे ये पहला फर्स्ट वीक होगा, फिर ये सेकंड वीक कंप्लीट और ये थर्ड वीक कंप्लीशन। दो प्लांट से प्लांट ए जो है उसको डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ, प्लांट बी जो है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब दोस्तों ये क्वेश्चन के जो ये ग्राफ जो है यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ और ग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चन है वो है ग्राफ के पीछे की साइड। तो आई एम रीडिंग द क्वेश्चंस और यहाँ से अगर हम ग्राफ देख के पूरा क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो दैट वुड बी इजी फॉर एवरीवन टू रिप्लाई, टू अंडरस्टैंड। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ हाई, कितना हाई होगा वॉज प्लांट ए, प्लांट ए की हाइट कितनी होगी आफ्टर 2 वीक्स एंड आफ्टर 3 वीक्स। तो पहला जो क्वेश्चन है ए, उसका पहले क्वेश्चन का आंसर है 2 वीक के बाद प्लांट ए की हाइट क्या होगी। तो यहाँ पे प्लांट ए इज विद द डॉटेड लाइन। तो आफ्टर वीक 2 के बाद प्लांट ए की हाइट होगी। अब यहाँ पे चेक करिए, नंबर्स आर गिवन ऑल्टरनेटिवली, दैट मीन्स एक बॉक्स छोड़ के दूसरे बॉक्स पे नंबर लिखा है 2, मतलब बीच में एक एक गैप होगा। सो 1, यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 11 and 13. So what was the height of plant? How high was plant A after 2 weeks? 2 वीक के बाद प्लांट ए का हाइट कितना होगा। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये मिलेगा हमें 7 सेंटीमीटर्स। और दूसरा जो इसका है ए में सेकंड क्वेश्चन, उसका आंसर होगा 3 वीक के बाद व्हाट वुड बी द हाइट। तो आफ्टर 3 वीक्स हाइट ऑफ प्लांट ए वुड बी 9 सेंटीमीटर्स। ये था पहले क्वेश्चन का आंसर, दोस्तों सभी को पता चला होगा। दूसरा क्वेश्चन है हाउ हाई वॉज प्लांट बी आफ्टर 2 वीक्स एंड 3 वीक्स। तो 2 वीक के बाद प्लांट बी की हाइट क्या होगी। तो चेक करिए, आफ्टर 2 वीक्स प्लांट ए और बी की हाइट सेम होगी, दैट इज 7 सेंटीमीटर्स। और आफ्टर 3 वीक्स, 3 वीक के बाद प्लांट बी की हाइट जो है ए के मुकाबले कंपेयर टू ए थोड़ी सी बढ़ेगी, तो वो होगी 10 सेंटीमीटर्स। आई होप दोस्तों सभी को पता चल रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। तो थर्ड वीक जो है वो यहाँ से चालू होगा, वीक 2 के बाद चालू होगा थर्ड वीक। तो थर्ड वीक के अंदर प्लांट ए जो है कितना ग्रो हुआ है। सो प्लांट ए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 7 सेंटीमीटर था, थर्ड वीक के बाद वो हुआ 9 सेंटीमीटर। तो प्लांट ए जो है दैट इज ग्रोन 2 सेंटीमीटर्स ड्यूरिंग थर्ड वीक। थर्ड वीक में प्लांट ए जो है 2 सेंटीमीटर ग्रो हुआ है, दैट इज नंबर सी। अब देखते हैं नंबर डी। हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो from the end of the second week to the end of the third week।
तो प्लांट बी ने कितना ग्रो किया है सेकंड वीक के एंड से, मतलब यहाँ से चालू करके थर्ड वीक के एंड तक। तो यहाँ पर प्लांट बी का ग्रोथ था, हाइट थी 7 सेंटीमीटर, एंड ऑफ द थर्ड वीक हाइट थी 10 सेंटीमीटर। सो 7 और 10 मतलब कह सकते हैं कि 10 माइनस 7 इज़ 3 सेंटीमीटर जो है प्लांट बी ग्रो हुआ होगा फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड वीक के एंड से थर्ड वीक के एंड तक। तो ये था नंबर डी। अब देखते हैं नंबर ई। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट? कौन से वीक में प्लांट ए सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ है? तो अगर हम चेक करें तो फर्स्ट वीक के अंदर प्लांट ए जो है ए ग्रो हुआ है फर्स्ट वीक में 0 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक। फिर सेकेंड वीक में ए प्लांट ग्रो हुआ है वो 2 से लेकर 7 तक, मतलब 5 सेंटीमीटर। यहाँ से 1 2 3 4 और 5 सेंटीमीटर। और थर्ड वीक में जो है ए इज़ ग्रोन फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 9 सेंटीमीटर, मतलब कह सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर। सो ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट? तो ड्यूरिंग हम कह सकते हैं कि सेकेंड वीक, ये जो फर्स्ट वीक के बाद जो है सेकेंड वीक तक प्लांट ए का ग्रोथ सबसे ज़्यादा है और वो है 5 सेंटीमीटर। तो सेकेंड वीक जो है हमारा आंसर होगा। सो ड्यूरिंग सेकेंड वीक प्लांट ए ग्रो मोस्ट। नेक्स्ट देखते हैं नंबर एफ। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट? सबसे कम ग्रोथ प्लांट बी का कौन से वीक में है? तो प्लांट बी के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, प्लांट बी के लिए अगर हम बात करें तो चेक करिए, प्लांट बी के लिए पहले वीक में उसका ग्रोथ है 1 सेंटीमीटर तक, हमें देखनी है डार्क लाइन स्ट्रेट लाइन। फिर सेकेंड वीक में इसका ग्रोथ है 1 से लेकर 7 तक, सो कह सकते हैं 6 सेंटीमीटर। और थर्ड वीक में उसके लिए अगर हम कह सकते हैं प्लांट बी का ग्रोथ होगा 7 से लेकर 10 तक, मतलब कि 3 सेंटीमीटर। तो सबसे कम ग्रोथ प्लांट बी का कौन से वीक में हुआ है? सो यू कैन से दैट पहले वीक के अंदर। सो इसका आंसर होगा फर्स्ट वीक। ड्यूरिंग फर्स्ट वीक प्लांट बी ग्रो लीस्ट, सबसे कम ग्रोथ हुआ है स्टार्टिंग में ही पहले वीक में प्लांट बी के लिए। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर जी। वर द टू प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हियर? स्पेसिफाई। क्या वीक में कभी ऐसा हुआ है आफ्टर विदिन 3 वीक्स कभी ऐसा हुआ है कोई वीक में कि दोनों प्लांट्स जो है उसकी हाइट सेम रही हो? वर द टू प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट, क्या अभी ऐसा हुआ है, कभी भी ऐसा हुआ है कि दोनों प्लांट्स की हाइट सेम हो ड्यूरिंग द वीक एनी वीक? तो आप कह सकते हैं दोनों प्लांट की हाइट जो है, दोनों प्लांट की हाइट जो है एंड ऑफ द सेकेंड वीक, चेक करिए ये सेकेंड वीक है, सेकेंड वीक के एंड पे दोनों प्लांट्स की हाइट बनेगी सेम। सो यू कैन से दैट एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक, एट द एंड ऑफ द सेकेंड वीक दोनों प्लांट्स की हाइट बनेगी सेम। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप सभी को पता चला होगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट दैट विल मोटिवेट अस टू प्रिपेयर मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू ऑल। सो दोस्तों कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।